आशास फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला विमेय सूत्र। विमेय सूत्र को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। इसकी डेफिनेशन बताने के लिए वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम लंबाई में लिख सकते हैं, लंबाई बटे समय। ये जो लंबाई है और समय है, ये दोनों मूल मात्रक हैं और वेग एक फिज़िकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। तो विमेय सूत्र में भौतिक राशि का मूल मात्रकों से जो रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला होता है उसको हम विमेय सूत्र कहते हैं। तो ये जो मूल मात्रक है, मूल मात्रकों से रिलेशन एक बन रहा है, इसको बताने वाला जो फॉर्मूला निकलेगा इसमें, जैसे लंबाई का विमेय सूत्र, लंबाई को L से, इसका ये विमेय सूत्र L बटे T, ये आ जाएगा आपका L⁻⁻1। तो वेग का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L⁻⁻1। तो भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से रिलेशन बताने वाले फॉर्मूले को हम विमेय सूत्र कहते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं, आपको पता ही है, 7 मूल मात्रक हैं और इनके डायमेंशनल फार्मूले भी अलग अलग हैं। लंबाई का तो आपको पता चल ही गया, लंबाई का डायमेंशनल फार्मूला L, द्रव्यमान का M, समय का T, ताप का K, विद्युत धारा A, ज्योति तीव्रता CD और पदार्थ की मात्रा मोल। ये जो डायमेंशनल फार्मूला है इसको हमेशा ये बड़े कोष्ठक के अंदर ही लिखते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, L लिख दिया और स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, नहीं, कैपिटल ब्रैकेट ही आपको, कैपिटल लेटर्स लिखना है और बड़ा कोष्ठक लगाना है। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला ऐसे लिखा जाता है। इन 7 मूल मात्रकों से मिलकर के इनकी पावर्स, डायमेंशनल फार्मूला में मूल मात्रक रहते हैं प्लस इनकी पावर्स भी शामिल रहती हैं। जैसे ये तो डायमेंशनल फार्मूला, वेग का डायमेंशनल फार्मूला L⁻⁻1 है। तो L लंबाई और समय क्या है, इनके मूल मात्रक हैं और L के ऊपर +1 और T⁻⁻1 जो है ये इनकी पावर्स है। ये दोनों शामिल होते हैं डायमेंशनल फार्मूले में। अब मैकेनिक्स में डायमेंशनल फार्मूला जो है वो 3 पदों में ही लिखा जाता है। यांत्रिकी में डायमेंशनल फार्मूला है वो 3 पद M, L और T, इनके पदों में ही लिखा जाता है। फिर आपका आया थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में ये मूल मात्रक तो हैं, ये 3 पद तो हैं, M, L, T, और इसके अलावा K, ताप भी शामिल हो जाता है। विद्युत चुंबकत्व में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में M, L, T और E के पद में। और प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में आ जाता है MLT और CD के पदों में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, तो हमें ये सिर्फ 3 पदों का ही
यहाँ पर यूज़ होगा। अब मैकेनिक्स में जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको लिखने के कुछ रूल हैं, है ना। तो ये नियम है, 3 नियम हैं। पहला नियम ये है कि किसी भौतिक राशि के विमेय सूत्र को, कोई भी भौतिक राशि है, जैसे हमने वेग लिया था, तो वेग का जो विमेय सूत्र है उसको हम मूल मात्रक mlt के, चूँकि अपन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, तो mlt के ही पद में लिखेंगे और उसके ऊपर पावर्स भी रहेंगी। तो किसी भौतिक राशि के विमेय सूत्र को m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के पद में लिखते हैं, जहाँ a, b, c क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई, ताप की पावर्स हैं। दूसरा नियम है कि जो मूल मात्रक भौतिक राशि में नहीं हैं उनकी पावर्स हम 0 लिखते हैं। जैसे एक्सेलरेशन है, त्वरण है, इसका डायमेंशनल फार्मूला m की पावर 0 l t की पावर -2 होगा। तो इसमें जो m है द्रव्यमान है, तो एक्सेलरेशन में द्रव्यमान नहीं होता है, तो इसकी पावर, द्रव्यमान की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। l लंबाई होती है और समय होता है, तो l t की पावर -2। तीसरा नियम है, किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र जब हम लिखते हैं तो जो राशि जिनकी विमेय हमें ज्ञात है उनमें हम बदल लेते हैं। जैसे बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान m, l t की पावर -2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब विमा और विमेय सूत्र में अंतर, तो मूल मात्रों के ऊपर जो अपन पावर्स लगाते हैं वो विमाएँ कहलाती हैं, जबकि मूल मात्रकों से जो हमको फॉर्मूला या जो व्यंजक हमको प्राप्त होता है वो विमेय सूत्र कहलाता है। और विमेय सूत्र जो डायमेंशनल फार्मूला है, तो उसको जब हम लिखते हैं तो परिमाण पर हम ध्यान नहीं देते हैं। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, वेग में परिवर्तन, चाल, ये जितने भी मात्रक हैं, यूनिट्स हैं आदि के, ये यूनिट्स सब समान, मतलब इक्वल होते हैं। तो जब इनके यूनिट समान हैं तो इनके डायमेंशनल फार्मूला भी समान होते हैं, लेकिन पावर्स तो नहीं होती हैं।